पंडित जी सन्यासी द्वारा दिए गए फल को घर लेकर आए और धुंधली के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चले गए। धुंधली ने फल तो ले लिया लेकिन श्रद्धा नहीं थी और बिना श्रद्धा के कहा गया है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम चयत असद इत उच्चते पार्थ न चतुर्थ प्रेत नोई। बिना श्रद्धा के जो भी यज्ञ दान और तप किया जाता है वह सब नश्वर है, असत कहलाता है। वह इस जन्म में तो क्या मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है। तो भैया जो भी कार्य करो, भक्ति करो, दान करो, यज्ञ करो, श्रद्धा से करो। बिना श्रद्धा के आप कोई कार्य करते हो तो उसका फल कम हो जाता है। धुंधली ने फल तो ले लिया, श्रद्धा नहीं था। उस फल को लेकर के अपने बहन और सहेलियों के बीच में गई, कहने लगी इस सन्यासी द्वारा दिए गए फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा। पेट बढ़ने के कारण मैं ठीक तरह से भोजन नहीं कर पाऊंगी और वैसे ही गर्भवती स्त्री की सुंदरता कम हो जाती है। परसों के समय असम पीड़ा होगी, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। ये सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक उदर में रहा तो कैसे मेरा जीना होगा। पुत्र को पालने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कैसे कर सकूंगी। सन्यासी द्वारा दिए गए फल को मैं कैसे खाऊं। मेरे समझ से तो बंध्या या विधवा नारी सुखनी चेत में मती। बंध्या या विधवा नारी ही, बाँ या विधवा नारी ही सुखी होती है। अब सोचो भैया, जिसके बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया हो वही धुंधली है। धुंधली की बहन ने कहा अरे बहना, खावे पहिरे ढोंगते ए जोगी अवधूत। अरे बहन कहूं फलनते होत न देखे पूत। उसकी बहन ने कहा फल से कहीं पुत्र होता है, देख मेरे गर्भ है और मेरे कई बच्चे हैं, तेरे पास धन खूब है। जब मेरे पुत्र होगा तो मैं उसे रात में तेरे घर पहुंचा दूंगी और उसके बदले में तू धन दे देना और बाद में पालने के लिए मुझे बुला लेना, मैं चली आऊंगी। और परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला देना। दोनों बहनों ने कुचक रच करके आत्मदेव को भ्रमित कर दिया। का न पावक जार सक, का न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, के जग कालो न खाए। कालांतर में जब उसके बहन के पुत्र हुआ तो उसने अपने पति के हाथ से उस पुत्र को धुंधली के घर पहुंचा दिया और उसके बदले में बहुत सा धन लेकर चला गया। सुबह होते ही धुंधली ने पंडित जी के पास संदेशा पहुंचा दिया कि स्वामी मेरे पुत्र हुआ है। अब पुत्र होने का समाचार सुनकर आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे मानस में दशरथ जी को जब पुत्र होने का समाचार मिला था तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। कैसे दशरथ पुत्र जन्म सुने काना,
सिया राम जय जय राम। सर्वस दान पीन सबका हो, जही पावा रखवा नहीं पाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आमदेव जी ने हर्षोल्लास से खूब दान दिया, खूब भोज दिया। सारी बस्ती में पंडित जी के पुत्र हुआ है, इस समाचार से हर्ष छा गया। लेकिन पुत्र तो दूसरी का था, धुंधली के बहन का था। पुत्र पले तो कैसे पले? धुंधले के स्तन में दूध ही नहीं था। उसने पंडित जी से कहा, स्वामी मेरे स्तन में दूध नहीं है, ये बालक कैसे पलेगा? अभी कुछ दिन पहले मेरे बहन के पुत्र हुआ था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसके स्तन में दूध है। अगर आप आज्ञा करो तो मैं उसे बुला लूं। सीधे स्वभाव पंडित जी ने कहा, ठीक है बुला लो। उसने अपने बहन को बुला लिया और तो पुत्र पलने लगा। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी के जन्म के ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने एक स्वर्ण के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका कान गाय के कान के समान था। आमदेव जी ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, जिसके घर में एक भी संतान नहीं था। आज उसके घर में, उसके आंगन में 2-2 पुत्र खेल रहे हैं। आज पंडित जी के खुशियों का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे। पुत्र तो बढ़ने लगे, लेकिन धुंधकारी में दुर्गुण आने लगा और गोकर्ण में सद्गुण आने लगा। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ, दूसरे के घरों को जला देता, दूसरे के बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता, चांडालों का संग करता, हिंसा करने वाला हुआ, वैश्यागामी हुआ, पिता के धन को बर्बाद करने लगा। एक दिन जब घर में धन नहीं रहा तो माता पिता को मार पीट कर बर्तनों को ही ले जाकर बेच दिया। अब आत्मदेव जी धुंधकारी के इस आचरण से दुखी हो गए। सोच रहे हैं, इस प्रकार पुत्र होने से तो बांझ रहना ही अच्छा था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे दुख को कौन दूर करेगा? इस प्रकार जीने से तो मरना ही अच्छा है। जब बुद्धिमान गोकर्ण ने देखा कि मेरा पिता मरने के लिए तत्पर है, तो उन्होंने कहा, पिताजी इस संसार में जो कुछ भी मिलता है, माता पिता पुत्र भाई बहन परिवार, वह सब प्रारब्ध से मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।